देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। जिस बुलडोजर बाबा का अखिलेश ने उड़ाया मजाक, वही बुलडोजर आज माफियाओं के लिए बन रहा कार। बाबा के यूपी पर गडकरी की पत्नी ने भी किया सवाल। गडकरी का जवाब बता रहा बुलडोजर बाबा का भौकाल। अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के दौरान कुछ इसी तरह से बुलडोजर बाबा बोलकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया था। मगर ये बात शायद वो भूल गए थे कि यही बुलडोजर बाबा शब्द एक दिन योगी सरकार का ब्रांड बन जाएगा और यूपी ही नहीं पूरे देश में छा जाएगा। यहाँ तक कि विरोधियों के दिल जहां बाबा के इसी बुलडोजर की धमक सुनकर दहल जाते होंगे, तो वहीं मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी भी एक दिन सवाल पूछने लगेंगी, यूपी में क्या चल रहा है। और फिर बाद में गडकरी भी कहेंगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया और अपराधियों पर जमकर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक किसी भी दबंग को बख्शा नहीं जा रहा। सबकी अवैध संपत्तियों को बाबा का बुलडोजर रौंद रहा है। यही वजह है कि पूरे देश में जहां यूपी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के घर में भी योगी के यूपी की चर्चाएं होने लगी हैं। और ये बात खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई है। एक बयान में उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने पूछा यूपी में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान दुर्जनों का नाश करने के लिए अस्त्र उठाया था, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भी दुर्जनों का नाश करने का काम कर रहे हैं। अपनी पत्नी के सामने सीएम योगी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने वाले नितिन गडकरी ने अब गीता के उपदेश के जरिए योगी के बुलडोजर पर एक बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी पर दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो सज्जन है, दुर्बल है, अनाथ है, विशेष रूप से हमारी माँ बहनें हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। कोई भी उठता है, किसी को भी मार देता है, गुंडागर्दी करता है, ब्लैक मार्केट करता है, जमीन पर कब्जा करता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कानून का राज्य है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब द्रौपदी पर अन्याय हुआ तो भगवान ने कहा, जब जब पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की तारीफ करते हुए गीता का उपदेश सुनाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा, कानून और व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और ये जो गरीबों की जगह पर कब्जे करना, जमीन को हड़प लेना, ब्लैक मार्केट करना, सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार करना, माँ बहनों के साथ बदसलूकी करना, निरपराध लोगों का मर्डर कर देना और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी जो प्रवृत्ति लोगों में है, इनके प्रति कठोर हैं। वो कौन से जाति, पंथ, धर्म, भाषा के हैं, ये सवाल नहीं, उनके साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी जी ने जो किया है, उस बात के लिए मैंने उन्हें बधाई दी। जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। ये वीरों की भूमि है।
और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान बता रहा है कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का कितना भौकाल है और सरकार का भी उसे पूरा समर्थन है, क्योंकि ये बुलडोजर गरीबों को नहीं सताता, मुख्तार और अतीक जैसे बड़े बड़े माफियाओं को सपने में डराता है। अब तक जिस बुलडोजर को आमतौर पर तोड़फोड़ के उपकरण के रूप में ही देखा जाता था, वो अब न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राज्य के बाहर भी सुशासन का प्रतीक बन गया है। देश में ज्यादातर सरकारें, मुख्य रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें, अब बुलडोजर पर दांव लगा रही हैं। फिर चाहे वो असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, यहां तक कि कुछ महीनों पहले कांग्रेस शासित राजस्थान में भी एक कोचिंग पर बुलडोजर चलते हुए देखा गया था। बहरहाल, जिस बुलडोजर बाबा का कभी अखिलेश यादव ने मजाक उड़ाया था और आज वही बुलडोजर बाबा एक ब्रांड बन गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।